Good morning, students. So today we will start our next chapter of civics, chapter number 2, role of the government in health. Okay, so students, today we will discuss the topic what is health, and this is our lecture number 1 of this chapter. So let's start. Yes, students, role of the government in health. In a democracy, people expect the government to work for their welfare. Actually, you know that India is a democratic country, and you also know that in a democracy, एक डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग होते हैं वो हमेशा गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट उनके वेलफेयर के लिए काम करे, एंड दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। और गवर्नमेंट जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए जो काम करे वो किसके थ्रू कर सकती है? उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराकर, हेल्थ फैसिलिटीज़ देकर, ओके, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराकर, हाउसिंग के ज़रिए, और साथ ही रोड के डेवलपमेंट के ज़रिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा के। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है इन सभी चीज़ों के ज़रिए वो गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। सो इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे? हम एक तो हेल्थ का मीनिंग देखेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कैसे सॉल्व की जा सकती हैं वो सब हम देखेंगे। ओके, so look at the subheading of this chapter, and in what way do you think this topic is related to the work of government? So now what is health? So we can think of health in many ways. Actually student, हम health के बारे में कई तरीकों से हम सोच सकते हैं। Health means our ability to remain free of illness and injuries. एक्चुअली हेल्थ का मतलब हम किससे लेते हैं कि अगर हम इलनेस या इंजरीज से फ्री रहें, तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम क्या हैं, अगर हम बीमार नहीं होते, अगर हमें इंजरीज नहीं होती, ठीक है, हम कोई इंजर्ड नहीं होते, तो हम क्या हैं, हेल्दी हैं। बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिसीज। तो लेकिन स्टूडेंट्स, जो हेल्थ होता है वो केवल डिसीज से रिलेटेड यानी बीमारियों से रिलेटेड नहीं होता। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशंस इन द अबव क्लास विद हेल्थ। तो आपने जैसे ऊपर जो क्लास है उसमें से केवल कुछ ही कंडीशंस होंगी, ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसको आप हेल्थ से जोड़कर आपने देखा होगा। ठीक है, जैसे उसमें आप देख रहे हो एक हॉस्पिटल का ऑपरेशन का सीन दिखाया जा रहा है, तो ऐसे आप कुछ ही जो वो कह रहा है कि कुछ ही ऐसी सिचुएशंस हैं जिसको आपको लग रहा होगा कि हाँ ये हेल्थ से रिलेटेड है। What we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health. लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि जो ऊपर हर एक सिचुएशन है उसका रिलेशन हेल्थ से ही है। अपार्ट फ्रॉम डिसीज वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। एक्चुअली हेल्थ के अलावा हमारे लिए उन कारणों को भी विचार करना ज़रूरी हो जाता है जो हमारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट डालते हैं। For example, if people get clean drinking water or a pollution free environment, so they are likely to be healthy. मान लो अगर लोगों को क्या मिल जाए, जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उनको मिल जाए, ठीक है, पीने के लिए साफ़ पानी मिल जाए, या उनको एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिल जाए, तो वो क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। ऑन दी अदर हैंड, इफ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट और हैव टू लिव इन क्रैम्प कंडीशन, सो दे विल बी प्रोन टू इलनेस। और दूसरी तरफ मान लो क्या है कि उन्हें भरपेट खाना नहीं मिल रहा है, या उनको एक घुटन भरी कंडीशन में रहना पड़े, तो उनके बीमार पड़ने की संभावना, पॉसिबिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा होती हैं। सो ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट इन वट एवर वी मे बी डूइंग। तो हम सब चाहते हैं कि हम जो भी काम करें वो एक्टिव होकर करें और हम गुड स्पिरिट के साथ जो है हम करें। Okay, so it is not healthy to be dull, inactive, anxious, or scared for long stretches of time. So जैसे कि डल हो गया, ठीक है, सुस्त हो गए, इनएक्टिव, ठीक है, एंड एनेक्सियस यानी चिंता,
और चिंताग्रस्त होना, स्क्योर यानी लंबे समय तक डरे सहमे रहना, तो ये एक स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं होते। सो वी ऑल नीड टू विदाउट मेंटल स्ट्रेन। हम सबको तनाव मुक्त और तनाव मुक्त और खुश रहने की आवश्यकता है। सो ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ। तो हमारी लाइफ के ये सभी एस्पेक्ट जो हैं वो हेल्थ के ही हिस्से हैं, हेल्थ के ही पार्ट हैं। ओके स्टूडेंट्स, so healthcare in India, let us examine some of the aspects of healthcare in India, compare and contrast the situations expressed in the first and second column. So students, अब हमें क्या एक कॉलम दिया है, एक नीचे टेबल दी गई है और उस टेबल में दो कॉलम हैं। तो अब हम उन दोनों कॉलम में जो भी हमारे पास जो हमें सिचुएशंस दी गई हैं उनकी हम कंपैरिजन करेंगे। Okay, so yes, you can see in this table. So India, in first column, first point, India has the largest number of the medical colleges in the world and is among the largest producer of the doctor. Actually, पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा तैयार किए जाते हैं। So approximately more than 30,000 new doctor qualify is in every year। और हर साल जो है नियर अबाउट 15,000 न्यू डॉक्टर्स जो हैं वो क्वालिफाई होते हैं। एंड इन सेकेंड कॉलम फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज, पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अ डॉक्टर। और यस, अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि इंडिया में ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो अर्बन एरिया में सेटल होते हैं और जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनको उन डॉक्टर्स तक पहुंचने के लिए एक लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। एंड द नंबर ऑफ द डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में जो पॉपुलेशन तो ज़्यादा है लेकिन नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो हैं उनके कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। So in a first column, second point, healthcare facilities have grown substantially over the years. So in 1950, there were only 2,717 government hospitals in India. In 1991, there were 11,174 hospitals, and in 2017, the number grew to 23,583. So student, actually पिछले सालों में जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनकी फैसिलिटीज़ में काफ़ी इंक्रीजिंग हुई है, काफ़ी बड़ी है वो। 1950 में ये केवल 2,717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे इंडिया में। 1991 में ये 11,174 हॉस्पिटल थे एंड 2017 में ये जो नंबर है ये बढ़कर 23,583 हो गए। And in the second column, second point, about 5 lakh people die from tuberculosis every year. तो लेकिन हर साल जो है यहाँ पर नियर अबाउट 5 लाख जो पीपल हैं वो ट्यूबरक्लोसिस टीबी से मर जाते हैं। एंड दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस से ये जो नंबर है ये ऑलमोस्ट जो है अनचेंज रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आया इस नंबर में। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज डिक्रीजेज। और ऑलमोस्ट जो 2 मिलियन केसेस होते हैं मलेरिया के हर साल जो है ना, हर साल 2 मिलियंस मलेरिया के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए जाते हैं। ओके, और उसमें भी कमी नहीं आ रही है। तो इन फर्स्ट कॉलम थर्ड पॉइंट, इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज। एक्चुअली इंडिया में फ़ॉरेन से बहुत बड़ी संख्या में जो मेडिकल टूरिस्ट हैं वो अपना इलाज कराने के लिए आते हैं एंड दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये जो है ये उन हॉस्पिटल में कुछ एक ही हॉस्पिटल है जिसमें अपना ट्रीटमेंट कराने आते हैं जो कि इंडिया का वर्ल्ड के अंदर ना, वर्ल्ड में इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर वो ट्रीटमेंट कराने आते हैं। सो वी आर yes, in second column, third point, we are not able to provide clean drinking water to all। और यहाँ पर तो इवन कि हमारे इंडिया में यहाँ पर हम लोग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सबको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने का पानी भी प्रोवाइड नहीं हो पाता है। 21% ऑफ दी ऑल कम्युनिकेबल डिसीजेज आर वाटर बॉर्न।
ठीक है। मतलब कि ऑलमोस्ट क्या है कि जो कम्युनिकेबल डिसीजेज होते हैं, ठीक है, वो 20 आप वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं वो वोटर के द्वारा ही एक से दूसरे को लगते हैं। और इन डिसीजेज में से 21% जो है वो वाटर बॉर्न होते हैं। एंड फॉर एग्जांपल डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस। ओके, so in a first column, fourth point, India is the third largest producer of the medicine in the world and is also a large exporter of medicines. तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का मेडिसिन की प्रोडक्शन में, ठीक है, वो वर्ल्ड के अंदर इसका तीसरा स्थान है। और यहाँ पर एंड इज ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ द मेडिसिन, और ये मेडिसिन का क्या है, एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। So next, in second column, fourth point, half of all children in India do not get adequate food to eat and are undernourished. इंडिया में ज़्यादा जो ऑलमोस्ट बच्चे जो हैं उनमें से आधों को भी खाने के लिए एडिक्वेट फूड नहीं मिलता है और वे अंडर नरिश्ड यानी कि अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर कंपैरिजन करके हम देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में फैसिलिटीज़ बहुत हैं लेकिन वो हमारी पॉपुलेशन को, ज़्यादातर लोगों को वो प्रोवाइड नहीं होती हैं। ओके, so now in order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, etc. that can provide the required care and services that patients need. So students actually जो इन बीमारियों से बचाव के लिए और इनके ट्रीटमेंट के लिए हमें एक अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए, जैसे कि हेल्थ सेंटर्स हो गए, हॉस्पिटल्स, टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरीज हो गई, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक्स। ओके, जो इन पेशेंट्स को आवश्यक जो रिक्वायर्ड केयर हैं और सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करा सकें। Okay, so in order to run such facilities, we need health workers, nurses, qualified doctors, and other health professionals who can advise, diagnose, and treat illness. और ऐसी फैसिलिटीज़ को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें हेल्थ वर्कर्स चाहिए, नर्सिस चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स। ओके, जो हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है जो कि एडवाइस दे सकें, अच्छा जो हमारी बीमारी है उसको डायग्नोज कर सकें और उसका ट्रीटमेंट कर सकें। So we also need the medicines and equipments that are necessary for treating patient. इसके साथ साथ हमें पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए आवश्यक मेडिसिन्स और इक्विपमेंट भी चाहिए। एंड दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। और ये जो सभी फैसिलिटीज़ हैं ये हमारे इलाज के लिए ये ज़रूरी होती हैं, हमारे टेक केयर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो students, so India has a large number of doctors, clinics एंड हॉस्पिटल्स। जैसा कि हमने अभी ऊपर टेबल में भी देखा कि यहाँ हमारे इंडिया में जो डॉक्टर्स, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स की कमी नहीं है। यहाँ पर बहुत लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल जो हैं वो हमारे इंडिया में हैं। एंड द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबली एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। और हमारी कंट्री में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को चलाने के लिए यहाँ पर कंसिडरेबली एक्सपीरियंस यानी पर्याप्त अनुभव और नॉलेज है, नॉलेज भी यहाँ पर उपलब्ध है। So this is a system of hospitals and health centers run by the government. और ये जो हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर हैं इन्हें जो होते हैं इन्हें कौन चलाता है, गवर्नमेंट चलाती है। So it has the ability to look after the health of the large sections of its population scattered over hundreds of थाउजेंड्स ऑफ द विलेजेस। और स्टूडेंट्स एक्चुअली गवर्नमेंट इसे इन हॉस्पिटल्स को चलाती है, इन हेल्थ सेंटर्स को चलाती है। तो गवर्नमेंट अपनी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़े भाग को लुक आफ्टर करने में समर्थ है, कैपेबल है वो उनकी देखभाल करने में, जो सैकड़ों और हज़ारों गांवों में फैली हुई है।
ओके, सो वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर। हम इसके बारे में आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। सो मोर ओवर देयर हैज़ बीन अ फिनोमिनल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेज वेयर बाय मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स आर अवेलेबल इन द कंट्री। सो इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे, और साथ ही जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास मेडिकल साइंस है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फिनोमिनल एडवांसमेंट, मतलब कि एक असाधारण प्रगति हुई है। ओके, जिसके चलते हमारी कंट्री में ट्रीटमेंट के नई टेक्नोलॉजी और नए मेथड्स जो हैं वो उपलब्ध हैं। ओके स्टूडेंट्स। Yes, now, however, the second column point out how poor the health situation is our country is. एक्चुअली जो दूसरा कॉलम है वो ये दिखाता है कि हमारी कंट्री में हेल्थ की फैसिलिटी कितनी पुअर है। एंड विद ऑल दी अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, ऊपर जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं उनके साथ वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू पीपल। हम अपने लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने में एबल नहीं हैं। एंड दिस इज़ द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज़ कॉन्ट्रेरी टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। और ये क्या है, ये एक पैराडॉक्स की सिचुएशन है, ये एक विरोधाभास वाली सिचुएशन है जो हमारी अपेक्षाओं के बिल्कुल अपोजिट है। सो आवर कंट्री हैज़ द मनी, knowledge and the people with experience but cannot make the necessary healthcare available to all. एंड स्टूडेंट्स, यू नो दैट कि हमारी कंट्री में ना तो मनी की कमी है, ना नॉलेज की कमी है, ना ही लोगों पे एक्सपीरियंस की कमी है। फिर भी क्या है, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। लेकिन फिर भी सभी के लिए जो नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं हो सकते। सो इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीज़न फॉर दिस। सो इस चैप्टर में हम इसके कुछ कारणों को भी जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, हियर अ स्टोरी। सो अ स्टोरी ऑफ हकीम शेख। हकीम शेख वॉज अ पश्चिम मेंबर ऑफ द पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर्स इन वेस्ट बंगाल। एक्चुअली जो हकीम शेख जो हैं वो वेस्ट बंगाल पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति जो कि एक ये मेंबर हैं जो वेस्ट बंगाल में जो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। एंड वन इवनिंग इन 1992 ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजरीज। सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली क्या हुआ कि 1992 की एक शाम को वो एक चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर पर बहुत ही गंभीर चोट आई। सो ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट। बहुत बुरी कंडीशन में थे और उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। एंड ही वॉज टेकन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता, बट दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम बिकॉज दे डिडंट हैव अ स्पेयर बेड। उन्होंने उन्हें एडमिट करने से ही मना कर दिया क्योंकि उनके पास कोई खाली बेड ही नहीं था। और वो कोलकाता के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको लेकर गए, लेकिन उन्होंने उनको एडमिट करने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास कोई खाली बेड नहीं था। सो अनदर हॉस्पिटल डिडंट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट। इसी तरीके से जो दूसरा हॉस्पिटल था उसमें उनके पास उनको नेसेसरी क्या चाहिए, फैसिलिटीज़ जो चाहिए थी और जो उनको एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की ज़रूरत थी वो उनके पास नहीं थे, इसीलिए उन्होंने भी उन्हें एडमिट करने से मना कर दिया। एंड इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर्स इन अ क्रिटिकल स्टेट एंड वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बट नन ऑफ देम एडमिटेड देम। तो इस तरीके से वो इतनी गंभीर हालत में उन्हें 14 आवर्स तक, 14 घंटों के अंदर उन्होंने 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया गया, लेकिन किसी ने भी उन्हें एडमिट नहीं किया। सो फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट।
फाइनली उनको कहाँ पर एडमिट किया गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया, जहाँ पर इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। एंड ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, और उनको अपने ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च भी करना पड़ा। सो एंग्री एंड अपसेट ओवर द इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल्स दैट रिफ्यूज टू एडमिट हिम, हकीम शेख एंड पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति फिल्ड अ केस इन द कोर्ट। तो अब क्या था कि जिन हॉस्पिटल्स ने उन्हें एडमिट करने से इनकार कर दिया था, उनके इस एटीट्यूड को देखकर, उनका जो ये एक उपेक्षापूर्ण वाला जो एटीट्यूड था, उससे वो नाराज थे। और इसीलिए उन्होंने, और जो हकीम शेख और जो पीबी के एमएस ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया। उन्होंने फील्ड कोर्ट में एक केस कर दिया उनके ऊपर। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द कॉस्ट ऑफ अ क्योर, यानी एक इलाज का खर्च। सो अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स. While Ranjan comes from a well-to-do family, Aman's parents have to struggle to make ends meet. सो अमन और रंजन जो है वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और रंजन जो है वो एक वेल टू डू फैमिली से है, जबकि अमन जो है, अमन के पेरेंट्स जो हैं वो अपना अपना गुजारा जैसे तैसे चलाते हैं। सो वो दोनों मिल रहे हैं। सो कहते हैं, हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन? सो अरे अमन, बड़े दिनों के बाद मिले हो, कैसे हो? सो अमन कहता है, आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू हॉस्पिटल। मुझे एक्चुअली वायरल फीवर हो गया था, तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो रंजन कहता है, ओह मी टू, आई जस्ट गोट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग्सवे, इट वॉज वेरी एक्साइटेड। सो रंजन कहते हैं, अच्छा मुझे भी वायरल हुआ था और मैं इसी मंडे से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी जो है ना, वो किंग्सवे के एक नए हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने ले गए, और वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। So the building looked so posh. Thought it was a five-star hotel. Daddy said that was because it was a private hospital with the best facilities. So hospital की जो बिल्डिंग थी वो मतलब कि बहुत शो पॉइंट, यानी कि चकाचक दिखती थी, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी 5 स्टार होटल में आ गया हूँ। लेकिन डैडी ने कहा कि ये जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो इसीलिए यहाँ पर जो है बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सो डैडी हैड टू पे ऑफ ₹500 एट द रिसेप्शन काउंटर itself before we even met the doctor. So there was nice music playing and everything was really clean and shiny. So रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी ने ₹500 दिए, उनको वहाँ पर देने पड़े, और डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ पर बहुत अच्छा म्यूज़िक चल रहा था, और वहाँ पर कुछ मतलब इतना ज़्यादा क्लीन और वहाँ पर शाइनी था वो सब एरिया। सो द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट बट एवरीवन so friendly, and the lady who took my blood for testing told me so many jokes that I forget to feel the pain. तो अब जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा, पर वहाँ तो सब लोग जो हैं वो फ्रेंड्स की तरह ही बात कर रहे थे। एक लेडी ने टेस्ट के लिए मेरा ब्लड लिया, और उसने बातों ही बातों में बहुत जोक किया, और मुझे पेन का पता ही नहीं चला। एंड नर्स कह रही है, एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैटमैन और रियलिटी टीवी? क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? सो आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट्स कम, we went back to the doctor. He looked through them and said everything was fine, and I only had viral fever, and he prescribed some medicines and tests. So जब मेरे सारे टेस्ट के रिजल्ट आ गए, तो हम वापस डॉक्टर के पास गए, और उन्होंने उन रिजल्ट्स को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक है, मुझे सिर्फ एक वायरल हुआ है, और उन्होंने कुछ मेडिसिन लिख दी और रेस्ट करने को कहा। तो डॉक्टर कह रहे हैं, सो यंग मैन, this pink pill should be taken 3 times a day and the white tablet once before bedtime. So that's for the body ache, and this one is a syrup. Don't worry, it's tasty. So अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं, हाँ भी छोटे जनाब, यह जो पिंक गोली है
ये आपको दिन में 3 बार लेनी है। ये वाइट वाली आपको सोने से पहले लेनी है और ये बॉडी पेन के लिए है और एक ये सिरप है। डोंट वरी, इट्स टेस्टी। सो थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी। सो मैंने अब रंजन कह रहा है कि थैंक यू डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है। So, you see, I have been dying to tell you all about it, but what about you? Which hospital did you go to? So, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें ये सब बताने के लिए कि कब से तुम्हारी वेट कर रहा था। चलो तुम अपने बारे में बताओ अब कि तुम कौन से हॉस्पिटल में, किस हॉस्पिटल में गए थे। सो वो कहते हैं इट वाज नॉट एज नाइस एज yours at all at first. Abba didn't want to take me because he said that it would take too much time. एक्चुअली वे तुम्हारे वाले हॉस्पिटल से जितना जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगने वाला था। और यस एंड इट रियली डिड। और सच में कितनी बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ही वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, big okay, and we had to wait in a long queue at the OPD counter. I was feeling so sick and that I had to lean on Abbas all the time. और हम एक बड़े से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में वेट करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि मैं पूरे टाइम अब्बा के सहारे टिका रहा। सो व्हेन आवर टर्न केम, द डॉक्टर एग्जामिन मी एंड आस्क्ड फॉर अ ब्लड टेस्ट। तो जब मेरा टर्न आई तो डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन किया और ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बोला। देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड अनदर लॉन्ग क्यू। तब हम क्या हुआ तो हम वहाँ से गए और फिर से हम एक लंबी लाइन में खड़े हो गए। सो पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्टिंग रूम टू। और वहाँ पर भी जहाँ हम अपना ब्लड टेस्ट कराने गए थे वहाँ भी बहुत भीड़ थी। सो वी गोट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days एंड वेंट बैक टू हॉस्पिटल। देयर वाज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे। हमें 3 दिन के बाद ब्लड टेस्ट के रिजल्ट जो हैं वो मिले और फिर हम वापस हॉस्पिटल गए तो उस दिन हमें कोई और डॉक्टर बैठा हुआ मिला। तो डॉक्टर क्या कह रहा है, शो मी हिज ओपीडी कार्ड एंड द टेस्ट रिजल्ट क्विकली प्लीज। सो डॉक्टर ने ओपीडी कार्ड कहा कि ओपीडी कार्ड दिखाओ, जो रिपोर्ट हैं ब्लड की रिपोर्ट्स हैं वो दिखाइए, तो जल्दी करें। सो ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम अबाउट ऑफ वायरल फीवर। नथिंग टू वरी अबाउट, ऑल ही नीड्स इज दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन। सो अब वो ये कह रहे हैं कि इसे वायरल हुआ लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं है। बुखार उतरने के लिए ये एक मेडिसिन उसे देनी है, बस और कुछ नहीं। ओके, सो माई हॉस्पिटल वॉज नाइस। मेरा हॉस्पिटल अच्छा था। बट दे गेव मी मैनी मेडिसिन्स, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स दी। एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट, और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गया। तो रंजन ने कहा, ओह माई ट्रीटमेंट डिडेंट कॉस्ट मच। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने हमने इस स्टोरी में देखा कि दोनों दो जो थे यहाँ पर, जो दो बॉय थे वो बहुत अच्छे फ्रेंड थे। एक बहुत अच्छी फैमिली से था लेकिन एक की फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो जब दोनों को वायरल हुआ तो दोनों एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया। तो हाँ, इसमें ये देखा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें फैसिलिटीज़ जो हैं बहुत अच्छी प्रोवाइड कराई जाती हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। लेकिन ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है आपको काफ़ी कुछ सफ़र बनना पड़ता है। वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो हैं वो इतनी मतलब इतनी बेटर नहीं होती कंपैरेटिवली प्राइवेट सेक्टर के। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।